नमस्कार, मैं हूँ राजी व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। सिंगर एआर रहमान, सोनू निगम और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे। आईपीएल में बुधवार को इसकी जानकारी दी। सेरेमनी 22 फरवरी को चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच से शाम 6:30 बजे होगी। पिछले सीजन ओपनिंग सेरेमनी में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और सिंगर अरिजीत सिंह ने परफॉर्म किया था। आईएसआईएस के इंडियन चीफ हरीश अजमल फारूकी और उसके साथी को असम एसटीएफ ने बुधवार को धुबरी सेक्टर के धर्मशाला इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों आरोपियों को एनआईए ने भी वांटेड लिस्ट में डाला था। फारूकी देहरादून के चक्राता का रहने वाला है। वो भारत में आईएसआईएस का प्रमुख है। इसके साथ ही एसटीएफ ने हारिस के सहयोगी अनुराग सिंह उर्फ रेहान को भी गिरफ्तार किया। असम पुलिस के पीआरओ प्रणबजोत गोस्वामी ने बताया कि इनकी बांग्लादेशी की सीमा से भारत में आने की जानकारी मिली थी। धर्मशाला इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती की गई थी। सुबह 4:15 बजे आरोपियों का पता चला था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों को गुवाहाटी स्थित एसटीएफ कार्यालय लाया गया है। पुलिस के मुताबिक अनुराग सिंह पानीपत का रहने वाला है। उसने इस्लाम धर्म अपनाया है। उसकी पत्नी बांग्लादेशी नागरिक है। आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी सफल रही। उन्हें कई दिनों से सरदर्द की शिकायत थी। ऑपरेशन के बाद उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। अपोलो दिल्ली के न्यूरोसर्जन डॉक्टर विनीत सूरी ने गुरुवार को हेल्थ बुलेटिन में बताया, सदगुरु के ब्रेन के एक हिस्से में सूजन और ब्लड क्लोटिंग थी। ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। उनका ऑपरेशन 17 मार्च को दिल्ली में हुआ। उनकी हालत में काफी तेजी से सुधार हो रहा है। पीएम मोदी ने फोन करके सदगुरु जग्गी वासुदेव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय भूटान यात्रा रद्द कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि खराब मौसम के कारण पीएम की यात्रा को स्थगित किया गया है। अब दोनों देश इस यात्रा के लिए नई तारीखों पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी 21 मार्च को पड़ोसी देश भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले थे। विदेश मंत्रालय के जारी बयान के मुताबिक भूटान के पारो एयरपोर्ट पर मौसम की स्थिति खराब होने के चलते 21-22 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। नई तारीखों के लिए दोनों पक्ष राजनीतिक चैनलों के माध्यम से काम कर रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने डीप फेक वीडियो के मामले में मुआवजा मांगा है। 40 साल के आरोपी ने अपने 73 साल के पिता के साथ मिलकर मेलोनी का वीडियो अमेरिकी एडल्ट कंटेंट वेबसाइट पर पोस्ट किया था। ब्रिटिश मीडिया बीबीसी के मुताबिक आरोपियों ने मेलोनी के प्रधानमंत्री बनने से पहले यानी 2022 में डीप फेक वीडियो बनाया था। इसमें एडल्ट फिल्म स्टार के चेहरे पर जॉर्जिया का चेहरा लगाया गया था। दोनों आरोपियों पर मानहानि का केस दर्ज किया गया था। श्रीलंका ने अब विदेशी रिसर्च जहाजों को अपने पोर्ट पर रुकने की इजाजत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की तरफ से विरोध किए जाने के बाद श्रीलंका ने विदेशी जहाजों के रुकने पर लगा बैन हटा दिया है। दरअसल हाल ही में पड़ोसी देश ने एक जर्मन रिसर्च वेसल को अपने पोर्ट पर रुकने की इजाजत दी थी। इस पर चीन की एम्बेसी ने विरोध जताया कि अब फरवरी में उनके जहाज को रुकने की अनुमति नहीं मिली थी, तो जर्मनी के जहाज को क्यों रुकने दिया गया। Part of the RR global conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े।
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है वीएनएम फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium. 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
दिल्ली हाईकोर्ट में टैक्स असेसमेंट केस में कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले कोर्ट ने 13 मार्च को कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी एक्शन को रोकने की पिछली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को छोड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया था और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इनकम टैक्स की कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस नेता और वकील विवेक तनखा ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी, लेकिन 8 मार्च इसे खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर 12 मार्च को सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस ने कोर्ट में कहा था कि अगर इनकम टैक्स की कार्यवाही को नहीं रोका गया तो पार्टी आर्थिक मुसीबत में पड़ जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजे जाने पर बुधवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को तलब किया। कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा, आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते? आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है। इस पर सीएम के वकीलों ने कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वे भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिली तो वे पेश हो जाएंगे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन ने कोर्ट में ईडी का पक्ष रखा। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने कहा यह दलील गलत है कि किसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जुडिशियल मेंबर जुड़े। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। सुप्रीम कोर्ट नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ये याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की थी। पीठ ने इस याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पाकिस्तान में चीन की मदद से बनाए जा रहे ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पर बुधवार शाम आतंकी हमला हुआ। ग्वादर के कॉम्प्लेक्स में कई धमाके और फायरिंग हुई। यही एक पासपोर्ट ऑफिस भी है जो धमाके में तबाह हो गया। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज के मुताबिक फौज ने अब तक 8 आतंकियों के मारे जाने की बात कही है। मारे गए 8 लोग बलूचिस्तान के प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी के बताए गए हैं। यहां फौज को भेजा गया है। फौज के कुछ हेलीकॉप्टर्स ग्वादर कॉम्प्लेक्स के ऊपर उड़ान भरते देखे गए हैं। सिंध के चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह ने कहा, ग्वादर को टारगेट किया गया है। कई आतंकी मारे गए हैं। इससे ज्यादा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फौज ने इलाके को घेर लिया है। ऑपरेशन की जिम्मेदारी उस पर ही है। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से बहुत अहम है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि इस हमले के पीछे कौन सा संगठन है। ये आतंकी हमला है। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने IVF तकनीक के जरिए 17 मार्च को बच्चे को जन्म दिया। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर पंजाब सरकार को लेटर लिख रिपोर्ट मांगी है। लेटर में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट का हवाला दिया गया है। इसमें बताया गया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से बच्चा पैदा करने के लिए महिला की उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन सिद्धू की मां चरण कौर ने 58 की उम्र में इस तकनीक से प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दिया है। केंद्र ने इसी नियम के उल्लंघन पर जांच के बाद एक्शन के आदेश दिए हैं।